ये बहाई उपासना मंदिर है, मशरकुल अशकार, ईश्वर के स्मरण की उद्गम स्थली। भारतीय उपमहाद्वीप में बहाई धर्म की पहली शताब्दी का समापन मानवीय भावना की उपलब्धि है। एक प्राचीन सांकेतिक प्रतीक के रूप में इस मंदिर का उत्कृष्ट रूप आज के युग में महानतम और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। लंदन के द टाइम्स ने इसे 20वीं सदी का ताजमहल बताया है। इसका रूपांकन आज की सर्वाधिक विकसित और परंपरागत हस्तशिल्प का एक अनूठा सम्मिश्रण है। इसके निर्माण में भारत के श्रमिकों की प्रतिबद्धता और एकता का ऐसा विचार है जो सांकेतिक रूप से भारत की आध्यात्मिक विरासत का अंग है। कमल पुष्प। यह मंदिर उस समुदाय के गुणों को प्रतिबिंबित करता है जिसने इसे बनाया है। बहाउल्लाह के अनुयायियों को, बहाउल्लाह ईश्वर की महिमा, बहाई धर्म के संस्थापक। सिर्फ एक शताब्दी के भीतर ही यह युवा धर्म इस पूरी पृथ्वी में फैल गया है। इसमें प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं और आज की आवश्यकताओं के ज्ञान का समायोजन है। ये घोषणा करता है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है और सारी मानवता भी एक ही है। मंदिर के निर्माण की परियोजना ने 1921 में जन्म लिया, जब युवा भारतीय बहाई समुदाय ने अब्दुल बहा से बंबई में मंदिर निर्माण के लिए लिखित अनुरोध किया। अब्दुल बहा ने उन्हें धीरज दिया। ईश्वर की इच्छा से निकट भविष्य में ही भारत के किसी केंद्रीय नगर में मशरकुल अशकार की स्थापना होगी। कालक्रम में नए दक्षिणी छोर पर इसका चुनाव किया गया। अर्देसर रुस्तमपुर ने, जो हैदराबाद में कॉफी की एक दुकान चलाते थे, इस जमीन को खरीदने के लिए अपने जीवन की समूची कमाई दान कर दी। बाद में ये मालूम हुआ कि वो जमीन एक प्राचीन गांव बहापुर का अंग है, जिसका अर्थ है बहा का आवास, ईश्वर का निवास स्थान। 1974 में बहाई धर्म की विश्व प्रबंध समिति विश्व न्याय मंदिर ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम बहाई मंदिर की रूपरेखा तैयार करने को कहा। 28 वर्षीय वास्तुकार परिबुर्ज साहबा ने इस परियोजना की प्रेरणा की खोज में भारत की यात्रा की। मैंने भारत की यात्रा बिल्कुल खुले दिमाग से शुरू की, क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता था। मैं कहीं जाने से पहले अपने भीतर किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहता था। भारत में प्रतीक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, संभवतः इतना ज्यादा कि जितना मैं जानता हूँ उतना कहीं नहीं है। सभी चीज का एक अर्थ है और प्रत्येक प्रतीक जैसे लोगों से कुछ बोल रहा हो। मेरी एक व्यक्ति से भारत के एक छोटे से शहर में मुलाकात हुई, जो एक साधारण बहाई था। उसे ये पता चला था कि मैं किसी मंदिर की रूपरेखा तैयार करने जा रहा हूँ। उसने मुझसे चर्चा के दौरान ये शब्द कहा था, कमल। और वो बड़ा उत्तेजित होकर बोल रहा था कि भारत में कमल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विचार मुझे आकर्षित नहीं कर सका। उसके बाद मैं यात्रा पर निकल पड़ा और जहां भी गया मुझे लगा कि मेरे सामने कमल ही कमल है। मैं इस विचार से अपने को मुक्त नहीं कर सका। मैं इसे हर ओर देख रहा था। आदिकाल से ही कमल पुष्प इस प्राचीन भारत भूमि का एक धार्मिक प्रतीक रहा है। वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये फूल नक्षत्र समूह के प्रकाश से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन ब्राह्मण धारणाएं कमल को उस समुद्र से अपना प्रथम जीवित पदार्थ मानती हैं जो समस्त सृष्टि के उद्भव का आदिम स्रोत है। बहाई मंदिर के लिए कमल पुष्प एक सशक्त और रचनात्मक रूप लेकर सामने आया। सभी धर्मों के मानने वाले कमल को
आध्यात्मिकता और पवित्रता का एक अनूठा प्रतीक मानते हैं। ये ईश्वर के अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री सहबा के रूपांकन में एक खास खाका था। 9 पत्तियों की 3 कतारें एक गर्भस्थल से निकलती हैं और जमीन की सतह से इमारत को ऊंचा ले जाती हैं। पहली 2 कतारें अंदर की ओर मुड़ती हुई भीतर की ऊंची जैबत को छूने के लिए 34 फुट ऊंची है। पंखुड़ियों का बिचला हिस्सा 22 मीटर तक और आकाश में कोई 70 फुट तक ऊंचा उठा है। तीसरी पंखुड़ी इमारत के बाहरी हिस्से की ओर मुड़ी हुई है। प्रवेश द्वार की पंखुड़ियों का व्यास 70 मीटर यानी 230 फुट है। इमारत का मुख्य भार उन 9 विशालकाय मेहराबों पर है जो केंद्रीय प्रार्थना गृह का ढांचा है। मुख्य इमारत पानी के 9 तालाबों से घिरा हुआ है जिनके आकार जल की तैरती पंखुड़ियों का बोध होता है। प्रार्थना हॉल में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जरूरत होने पर 1000 और लोग वहां बैठ सकते हैं। पूरी इमारत एक रोशनदान का काम करती है। इसमें सूर्य का प्रकाश वैसे ही आता है जैसे कमल की पंखुड़ियों से छनकर रोशनी आती है। भारत में निर्मित ये मंदिर प्रत्येक महाद्वीप में स्थापित उपासना मंदिरों की श्रृंखला में एक है। सभी उपासना मंदिरों की आकृति की कुछ समान विशेषताएं हैं। 9 ओर से घिरी इमारत, एक केंद्रीय गुंबद, प्राकृतिक प्रकाश में नहाया हुआ भीतरी भाग, ये सब दैवी निर्देश और एकता के प्रतीक हैं। ये सब अपने में अनूठापन लिए हुए हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के प्रवक्ता हों। श्री सहबा की चमत्कारिक रूपरेखा को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उनके गैर परंपरागत और असाधारण विचार ने इंजीनियरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उनका तर्क था कि निर्माण की दृष्टि से इतनी मजबूत और विशाल इमारत को बनाना मुश्किल है, खासकर जब वह कमल जैसे कोमल फूल का प्राकृतिक रूप बनकर उभरे। श्री सहब ने लंदन के फ्लिंट और नेल पार्टनरशिप को सलाहकार के रूप में चुना। इमारत के रेखाचित्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग पर था। ऐसा हुआ कि सन 1978 में जब श्री सहबा और हम एक साथ बैठे थे, उस समय कंप्यूटर के कोमल पदार्थों यानी सॉफ्टवेयर का नया दौर हमारे सामने आ चुका था, जो उससे पहले के तमाम शक्तिशाली पदार्थ से कहीं क्षमतावान था। आर्किटेक्ट और इंजीनियरों ने एक साथ मिलजुल कर 18 महीने से ज्यादा काम किया और जो डिजाइन सामने उभर कर आया वो वास्तुकार की मौलिक रूपरेखा से बिल्कुल मिलता जुलता था। बिना सहायक शहतीरों के बारीक कंक्रीट पटल की सुदृढ़ जाली अपने आकार के कारण शक्ति प्राप्त करती हुई, ऊर्ध्वाकार पंखुड़ियां, जटिल मोड़ और मेहराब बिना अति विकसित तकनीक के जिसका निर्माण लगभग असंभव हो। श्रम पर आधारित भारतीय निर्माण तकनीक उन पद्धतियों पर आधारित है जो समय के धुंधलके में भी अपनी महत्ता बनाए हुए है। एक प्रमुख ब्रिटिश वास्तुशिल्पी ने उस समय टिप्पणी दी, इस प्रकार की इमारत यूरोप में बनाना बहुत ही कठिन होता, भारत में नामुमकिन। परियोजना स्थल पर 1978 में काम शुरू हुआ। श्री सहबा ने अपना कार्यालय लंदन से बदल दिया। उन्होंने परियोजना प्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। इस परियोजना में 800 लोगों को काम पर लगाया गया, जिनमें से अधिकतर लोग 6 वर्षों तक परियोजना स्थल पर ही रहे। परियोजना स्थल के पास ही मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। अपने बच्चों की ओर से वे घर से निश्चिंत हो गए। श्रमिकों में सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। ऊपरी पटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। विश्व में कहीं भी ऐसे जटिल परतदार ढांचे का निर्माण तो दूर, प्रयास तक नहीं हुआ था। कई अभियंता तो
इसे कार्यरूप देना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव मान बैठे थे। निर्माण प्रणाली के नए तौर तरीके अपनाने के लिए वास्तुशिल्पी, डिजाइनर और अभियंताओं का अनुसंधान और प्रयोग का एक लंबा दौर चला। इमारत के नमूने प्रयोग के तौर पर लकड़ियों पर बनाए गए, जिससे सीमेंट की पंखुड़ियों का ढांचा रूप ले सके। इसके लिए कंक्रीट के प्रयोग वाली नई तकनीक का विकास करना पड़ा। इमारत तैयारी के रूप में बड़ी कई हजारों वर्ग फुट का नमूना ज्यामिति के सिद्धांत के अनुरूप विशेष रूप से तैयार इस्पात के ढांचे में फिट कर दिया गया। इमारत के ऊपरी नमूने पर बड़े सिलसिलेवार ढंग से नंबर डाले गए। भीतरी ढांचा अच्छी तरह मिला दिया गया और पूरी तरह बंद कर दिया गया। जंग मुक्त इस्पात के सुदृढ़ ढांचे को फिट कर दिया गया। जैसे ही ढलाई का काम शुरू हुआ, ऊपरी ढांचे को एक पंक्ति और एक ही समय में लगा दिया गया। ये जटिल काम बिना रुके लगातार करना पड़ा। गर्मी, जोरदार वर्षा, तूफानी हवा, औजारों के टूटने फूटने और लगातार बिजली आपूर्ति में बाधा पड़ने के बावजूद काम जारी रहा। आप समझ सकते हैं कि 10 अलग अलग भाषाओं में बात करने वाले 300 कामगार एक स्थान पर इकट्ठा होकर एक ही समय में काम में व्यस्त हैं। हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एक परिवार के सदस्य के रूप में हमने काम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम साथ रह रहे थे। हम 24 घंटे काम कर रहे थे। परतों पर कंक्रीट चढ़ाने का काम हर रात एक ही बार में बिना रुके हुए किया गया। एक परत को पूरा करने में 48 घंटे का समय लगा। संगमरमर को जंग रहित इस्पात के सहारे लटका दिया गया। क्लैडिंग सिस्टम नामक इस पद्धति का उपयोग भारत में इससे पहले नहीं हुआ था। तराशे हुए संगमरमर के 10,000 से अधिक टुकड़ों को एक साथ विशाल 3 आयतों वाली उलझावदार पहेली में जोड़ना पड़ा। इस परियोजना की चुनौती की कथा भारत के बहाइयों के महान व्यक्तिगत बलिदान की कहानी है। विश्व भर में बहाइयों ने अक्सर वो सब कुछ दिया है जो प्रभु धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ईरान में सैकड़ों बहाई प्रभु धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के कारण बंदी बना लिए गए, लेकिन कैदखाने में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि मंदिर की परियोजना में बहुत बड़ी मदद मिली। उनके लिए यही महत्वपूर्ण था कि मंदिर के निर्माण के लिए वे प्रार्थना करें। समर्पण के ठीक 2 दिन पहले 22 दिसंबर 1986 को ईश्वर की एकता, सभी धर्मों की एकता और मानव की एकता के प्रतीक स्वरूप बड़े खूबसूरत में बहाउल्लाह का नाम कमल के मर्मस्थल में एक नगीने की तरह जड़ दिया गया। भाइयों के लिए कुर्बानी के ऐसे कार्य बहाउल्लाह की यातना और उनके कारावास के दिनों की याद ताजा करते हैं। उनकी समाधि से लाई गई पवित्र मिट्टी पवित्र भूमि की ओर उन्मुख भव्य में अंदर जड़ दिया गया। बहाउल्लाह की शिक्षाओं के अनुसार धर्म की अभिव्यक्ति निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से होनी चाहिए। बहाई समुदाय के लिए यह मंदिर सारे धर्मों की आध्यात्मिक एकता और शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए उनकी वचनबद्धता के प्रतीक स्वरूप खड़ा है। The utterance of God is a lamp, whose light is these words: Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch. So powerful is the light of unity that it can illuminate
the whole earth. मशरिकुल अशकार, ईश्वर की चर्चा का उद्गम स्थल, बहापुर का कमल।